नमस्कार, आप देख रहे हैं AR न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर फटाफट खबरों की। कृष्ण जन्मभूमि की हलचलें एक बार फिर से महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई हैं। प्रयागराज हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष की ओर से दायर प्रार्थना पत्र पर बहस चल रही है, जिसमें मांग की जा रही है कि मथुरा की ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया जाए। इस मुद्दे पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी चुनौतियां प्रस्तुत की हैं, जिनका कहना है कि यदि ऐसा हुआ तो मुस्लिम समुदाय अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकेगा। हलचल का यह माहौल तभी से बढ़ा जब हिंदू पक्ष ने दलील प्रस्तुत की कि मथुरा में 1952 में से नमाज पढ़ी जा रही है और मुस्लिम पक्ष के पास इस स्थान को मस्जिद साबित करने के लिए कोई पुराना प्रमाण नहीं है। न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों में हिंदू मंदिर ट्रस्ट के नाम, बिजली और पानी के बिल और पुरानी कलाकृतियों से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं, जो हिंदू धर्म के अस्तित्व को प्रमाणित करती हैं। इस विवादित स्थल को देखकर साफ प्रतीत होता है कि वहां की प्राचीन कलाकृतियां जैसे शंख पुष्प और सुदर्शन चक्र गवाही देती हैं कि यह भूमि वास्तव में हिंदू धर्म के महत्व की प्रतिकृति है। हिंदू पक्ष ने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए यथार्थ उदाहरण दिए हैं, जैसे कि संभल और अयोध्या में भी कोर्ट ने विवादित ढांचे की मान्यता दी है और इसी तर्क के साथ मथुरा के मामले में भी न्याय की मांग की जा रही है। न्यायालय ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और 4 जुलाई को अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल होते हुए भी यह स्पष्ट है कि इस विवादित स्थान पर कोई भी आदेश कभी भी आ सकता है। दिनेश फलाहारी, जो इस संघर्ष में एक प्रमुख आवाज हैं, ने संकल्प लिया है कि जब तक ईदगाह मस्जिद हटती नहीं है, वे भोजन का सेवन नहीं करेंगे। ईसा कृष्ण जन्मभूमि पर सुरक्षा अलर्ट है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह मामला केवल एक धार्मिक स्थल का नहीं, बल्कि एक गहरे ऐतिहासिक संघर्ष का भी है। लोग यह देख रहे हैं कि आगामी निर्णय क्या रूप लेता है और किस तरह से यह अपने पीछे की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रभावित करता है। माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने अपने प्रार्थना पत्र में मांग की थी कि मथुरा में जो कथित ईदगाह मस्जिद है, इसको विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए, क्योंकि हमने जब बिजली की शिकायत की तो यहाँ पर बिजली चोरी पकड़ी गई। इनके पास बिजली का बिल भी नहीं है, ना ही इनके पास पानी का बिल है। ईदगाह कमेटी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। प्राचीन मंदिर की जितनी भी कलाकृतियाँ होती हैं, शंख पुष्प, सुदर्शन चक्र, शेषनाग के निशान, उस बिल्डिंग में आज भी मौजूद हैं। संभल में जिस तरह उस मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया, अयोध्या में उस मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित किया, तो संभल, काशी, मथुरा, अयोध्या, इन सभी का नेचर समान है। तो हिंदू पक्ष ने माननीय न्यायालय में यही प्रार्थना की कि इस स्थान को विवादित ढांचा घोषित कर दिया जाए। उस पर मुस्लिम पक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया और मुस्लिम पक्ष ने कहा कि यदि इस स्थान को आप विवादित ढांचा घोषित कर देंगे तो मुस्लिम नमाज कहाँ पढ़ेंगे। हिंदू पक्ष की तरफ से न्यायालय में बताया गया कि 1992 के बाद ही इस स्थान पर नमाज पढ़ना चालू हुआ है। उससे पहले यहाँ कोई नमाज नहीं होती थी। यह तो केवल मीटिंग प्लेस था, यहाँ पे लोगों की मीटिंग होती थी। तो माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और सुनने के बाद में 4 जुलाई की डेट लगा दी है। फैसला सुरक्षित रख लिया है। माननीय न्यायालय इस पर कभी भी अपना आदेश सुना सकती है, क्योंकि जिस तरह से संभल में उस मस्जिद को विवादित ढांचा मान लिया गया था, तो तभी से हिंदू पक्ष को उम्मीद जगी कि इस स्थान को भी माननीय न्यायालय विवादित ढांचा घोषित कर सकती है।